हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंट एजुकेशन में। आज मैं हाजिर हूँ बेहतरीन वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे। ये प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के, यानी ये 5 अंक के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब में से इम्पोर्टेंट है, जो उन सब के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इन्हीं में से आपको लिए वो 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरा देखना है और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। 15 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आज उनके बारे में हम जान लेते हैं और आप उनको अच्छे से तैयार करना। और आपके लिए तैयार करनी हो तो मैं इन हर एक प्रश्न की वीडियो आपके लिए इस चैनल पर आपको मिलेंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर एक टॉपिक की वीडियो आप इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो 15 ही क्वेश्चन आज मैं सिर्फ हम जानने वाले हैं, वो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे पूछा लेकिन कई बार पूछा जा चुका है, तो इन्हें भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो, अक्षीय स्थिति में आपको क्या देखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना देखना है, कौन से, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में उसकी वीडियो आ रही हो, उससे देख लीजिए, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना, और इसके अक्षीय स्थिति में विभव की गणना भी करना सीख रहा है। ठीक है, तो इन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा और कर लीजिएगा, और आपके लिए इसी चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। एक कई बार और कई मॉडल पेपर में, इतने मॉडल पेपर हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है और यूपी बोर्ड में भी आपके लिए आ सकता है। तो इसे अच्छे तैयार कीजिएगा और 5 अंक आपके होंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ, प्रश्न नंबर 4, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों की व्याख्या सहित वर्णन कीजिए। किरचॉफ के दोनों नियम, परिपथ संधि नियम, धारा नियम और संधि नियम, दोनों नियमों को आपको अच्छे से तैयार करना है और मैं इसके लिए कराऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, आपके लिए हर एक वीडियो इन प्रश्नों की मिलने वाली है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, व्हीट स्टोन सेतु का उल्लेख। व्हीट स्टोन सेतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके लिए 3 अंक या 5 अंक का पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड में हमें 90+ नंबर आपके लिए इन पैसे पढ़कर टॉपिक में आपको हर एक टॉपिक कराने वाला हूँ। आप जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 अंक के, 2 अंक, 1 अंक, सबके मैं आपको इस चैनल पर कराने वाला हूँ। ठीक है, फिर देखिए बायो सेवर्ट का नियम, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का नियमन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट, सब जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट ही है और आपको इसे भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। बायो सेवर्ट का नियम क्या है, उसके आधार पर किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्रवर्त पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको इसे तैयार करना है, भी आपके 5 अंक का पूछ लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तथा इस बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा भी दीजिए। इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब ये सिर्फ भाग 1 के प्रश्न है। अब यहाँ से देखेंगे भाग 2 के, तो परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना, यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इसके लिए आपको सिद्ध करना है। तो आप लिंक आपको दिख रही होगी ऊपर आ रहा हुआ बटन में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे देख लीजिए ये वीडियो पे। फिर देख लीजिए प्रश्न नंबर 9, किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण परिपथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए तथा अपवर्ती तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होती है। आप परावर्तक दूरदर्शी को भी किरण आरेख बनाना आपके लिए सीखना है। अगर आपको एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अगर आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं,
हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या पूछ ली जाती, तो आप इसे अच्छे तरीक़े से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यज्ञ के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित भी कीजिए। ठीक है, कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित करना है, आप भी इसे भी अच्छे तरीक़े से तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यज्ञ के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र भी स्थापित कीजिए। तो आइए हम और प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न कितने 11 हो चुके हैं, अब प्रश्न 4 प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस लाइक करते जाइए, पसंद आइए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं और भी प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 है, विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट के फ्रिंज की चौड़ाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर कैसे निर्भर करती है। किसके लिए? केंद्रीय उच्चिष्ट की जो विवर्तन प्रतिरूप है उसके लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए हम सूत्र का निगमन करेंगे और वह उसको निकालेंगे। यही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 mv² h v1 v0 की स्थापना कीजिए और इसके आधार पर प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख या व्याख्या कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। प्रश्न नंबर देखिए 14 है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या। लाइमन ब्रैकेट फुंड जितनी भी श्रेणी होती हैं इनको भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और यूपी बोर्ड के लिए तो बेहद ही खास है। फिर देखिए पीएन संधि डायोड की पूर्ण दृष्टकारी के रूप में और ऐसे अग्रअभिनत पश्चिम, ये सब अग्रअभिनत पश्चिम अभिनत, ये सब के लिए जो इसमें पीएन संधि डायोड का क्वेश्चन बनता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपके लिए जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर आपके पास और भी क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे गेट, लॉजिक गेट भी इस साल जुड़ चुके हैं। लॉजिक गेट की भी आपके लिए एक गेट को जरूर पूछ लिया जाएगा, तो आपको उनको भी अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। तो इन सबको आप अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।